हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कैच ऑल सेगमेंट्स इन राउटिंग के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि सेगमेंट्स क्या होते हैं राउटिंग में, कैसे हम कैच ऑल सेगमेंट का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट.जेएस में। ये सारी चीज़ हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम 404 पेज, जिसको आप 404 पेज भी कहते हो, पेज नॉट फाउंड भी कहते हो, कैसे आप 404 पेज बना सकते हो अपनी नेक्स्ट.जेएस की एप्लीकेशन में। ग्लोबल 404 पेज कैसे बना सकते हो, स्पेसिफिक राउट बेस्ड 404 पेज कैसे बना सकते हो, क्या डिफरेंस है दोनों में, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और बहुत ईजी एग्जांपल के साथ आपको ये सारी चीज़ें समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले काम ये कर लेते हैं कि अपने इस नेक्स्ट.जेएस के प्रोजेक्ट को रन कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं कमांड लिखूंगा npm run dev, इस कमांड से क्या होगा कि मेरी नेक्स्ट.जेएस की एप्लीकेशन रन हो जाएगी। मेरे पास ये URL आ जाएगा। यहाँ पे आके मैं जैसे ही कंट्रोल और क्लिक प्रेस करूंगा तो मेरी नेक्स्ट.जेएस की एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो जाएगी। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक इस नेक्स्ट.जेएस की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको नेक्स्ट.जेएस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, ये मेरी नेक्स्ट.जेएस की एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि यार ये जो 404 पेज है, जिसको 404 पेज भी कहा जाता है, पेज नॉट फाउंड भी कहा जाता है, ये आखिर होता क्या है। देखो, अगर मैं किसी ऐसे राउट को एक्सेस करने की कोशिश करूं, या ऐसे समझ लो कि किसी ऐसे पेज को एक्सेस करने की कोशिश करूं जो मेरी एप्लीकेशन में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जिसके लिए आपने कोई राउट बनाया ही नहीं है, जो मेरी एप्लीकेशन में एग्जिस्ट ही नहीं करता, अगर मैं उसको एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो नेक्स्ट.जेएस का एक बाय डिफॉल्ट 404 पेज होता है, वो आपको यहाँ पे शो हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने स्लैश और मैं यहाँ पर अगर अगर लिख देता हूँ मी, इस नाम से मैंने कोई राउट नहीं बनाया है, ऐसा मेरा कोई भी पेज एग्जिस्ट नहीं करता है मेरी एप्लीकेशन में। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये आपको एक बाय डिफॉल्ट पेज दिखा देगा। ये नेक्स्ट.जेएस का अपना बना हुआ पेज है जिसका नाम है 404 पेज। ठीक है, ये 404 का मतलब क्या होता है, ये एक एरर होता है कि अगर कोई चीज नहीं फाउंड हुई है। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपका एक एरर कोड होता है 404। ठीक है, इसको 404 पेज जब इस वजह से कहा जाता है। अब ये नेक्स्ट.जेएस का अपना पेज है। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि जब भी आप अपनी कोई एप्लीकेशन बनाते हो तो आप हमेशा यही चाहते हो कि यार जो 404 पेज हो वो मेरा खुद का बनाया हुआ हो, मेरा खुद का कस्टमाइज किया हुआ हो, मैं यहाँ पे अपना लोगो दिखा सकूं, मैं यहाँ पे कोई एनिमेशन दिखा सकूं। ठीक है, मैं कोई भी अपना यहाँ पे डिजाइन दिखा सकूं, तो वो मेरा खुद का अपना बनाया हुआ हो। ठीक है, तो नेक्स्ट.जेएस में कैसे आप 404 पेज बना सकते हो इसके बारे में बात करेंगे। ये जो 404 पेज होता है ये होता है ग्लोबल 404 पेज। ठीक है, इसको आप ग्लोबल पेज नॉट फाउंड भी कह सकते हो। यह आपका ग्लोबल होता है कि आपकी एप्लीकेशन में अगर कोई भी राउट नहीं मिलेगा तो ये उसको इस पेज पे ले आएगा। अब एक और 404 पेज भी होता है जो स्पेसिफिक राउट बेस होता है। अब वो स्पेसिफिक राउट बेस क्या होता है पहले उसको भी समझ लेते हैं, फिर दोनों चीजें हम इंप्लीमेंट करके देख लेंगे। ठीक है, ये तो हो गया आपका ग्लोबल 404 पेज कि अगर आप यहाँ पे स्लैश मी लिखोगे या आप यहाँ पे लिख देते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ स्लैश होम पे जाऊंगा, ठीक है, और स्लैश होम पे मैं आ गया। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्लैश होम के बाद यहाँ पे जाता हूँ स्लैश मी पे, तो ये चीज भी एग्जिस्ट नहीं करती, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, मेरा पेज नॉट फाउंड आ जाएगा, 404 पेज आ जाएगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि भाई ये जो होम राउट है ना, इसके लिए मैं कोई स्पेसिफिक 404 पेज बनाऊं। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस में आप ऐसा भी देखोगे कि आपके पास मल्टीपल 404 पेज आ रहे होते हैं, तो वो आप कैसे बना सकते हो। लेकिन किसी स्पेसिफिक राउट के लिए अगर आप 404 पेज अगर डिफरेंट बनाना चाहते हो, उसको हम बोलते हैं पेज नॉट फाउंड फॉर स्पेसिफिक राउट। ठीक है, तो वो चीज आप डिफरेंट तरीके से बनाते हो नेक्स्ट.जेएस में, और जो ग्लोबल 404 पेज बनाते हो जो आपकी पूरी एप्लीकेशन के लिए सेम रहता है, वो डिफरेंट तरीके से बनता है नेक्स्ट.जेएस में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यार हम ग्लोबल 404 पेज कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम ये करता हूं कि हम आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम आ जाते हैं बिल्कुल अपने रूट URL पे, और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे ग्लोबल 404 पेज बना सकते हो। ग्लोबल 404 पेज बनाने के लिए आपने सिंपल क्या करना है, आपने इस ऐप वाले फोल्डर को सिलेक्ट करना है और इस फोल्डर के अंदर आकर आपने एक फाइल बनानी है। ठीक है, डायरेक्ट फाइल बनानी है। किस नाम से फाइल बनानी है, not-found.js के नाम से। इसी नाम से फाइल बनाओगे तभी ये वर्क करेगी, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगी। जैसे नेक्स्ट.जेएस में हमारे पास पेज.js हो गया, layout.js हो गया, ये हमारे क्या है, स्टैंडर्ड है नाम, ये आपके लिए फिक्स कर दिए गए हैं नेक्स्ट.जेएस में। ठीक है, क्या आप इन्हीं चीजों का यूज करोगे तभी ये सही से वर्क करेंगे, अदरवाइज वो सही से वर्क नहीं कर सकेंगे। सेम ऐसे ही अगर आप क्या चाहते हो, ग्लोबल 404 पेज बनाना चाहते हो, तो आपने क्या करना है, अपने इस ऐप फोल्डर के अंदर, इस ऐप डायरेक्टरी के अंदर आपने एक फाइल बनानी है। किस नाम से, not-found.js के नाम से। ठीक है, एंटर प्रेस कर दूंगा, इस नाम से मेरी फाइल बन चुकी है। यहां पर अगर आप सिंपल क्या कर सकते हो, एक एरो फंक्शनल बेस कंपोनेंट बना सकते हो। मैंने यहाँ पे लिख दिया RAFCE। ठीक है, और यहाँ
पे आने के बाद मैं इस स्टेटमेंट को यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है। और इस कंपोनेंट का नाम आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, मैं यहाँ पे लग देता हूँ पेज नॉट फाउंड, ठीक है। आप चाहो तो आप यहाँ पे कंपोनेंट का नाम कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। कंट्रोल सी करूंगा, यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर आने के बाद इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। डिव की जगह क्या यूज करूंगा, रिएक्ट फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। यहाँ पे आके एक h2 का टैग लिखूंगा और यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ 404 पेज, ठीक है। और यहाँ पे आके हम इस तरीके से यहाँ पे लिख देते हैं पेज नॉट फाउंड, ठीक है। आप चाहो तो आप यहाँ पे स्टाइलिंग करना चाहो, यहाँ पे लोगो लगाना चाहो, एनिमेशन लगाना चाहो, कुछ भी कर सकते हो। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि आप Next.js में कैसे ग्लोबल 404 पेज बना सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा पेज नॉट फाउंड, ठीक है। कंट्रोल ऐसे क्या कर लूंगा, सेव कर लूंगा। अब किसी भी ऐसे यूआरएल पे जाने की अगर आप कोशिश करोगे जो पेज मेरी एप्लीकेशन में एग्जिस्ट नहीं करता है, जिसके लिए मैंने कोई राउट नहीं बनाया अपनी एप्लीकेशन में, वहां पर आपके पास क्या पेज आ जाएगा, ये वाला पेज आ जाएगा। अगर आपने ऐप डायरेक्टरी के अंदर node-found.js के नाम से ये फाइल बनाई होगी तो, ठीक है। इस फाइल के अंदर आप जो भी काम करोगे वो चीज आपको तब शो हो जाएगी जब आप किसी भी गलत यूआरएल पर जाने की कोशिश करोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा /me, जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो पहले Next.js का अपना 404 पेज आ रहा था, लेकिन अब मेरा जो ग्लोबल 404 पेज है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर मैं कुछ भी करूँ, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल चले जाता हूँ होम पे, ठीक है। मैं होम पे चला गया, होम पे आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि इसके लिए मैंने राउट अपनी एप्लीकेशन में बनाया हुआ है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अगर स्लैश और यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ क्या लिखूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेक्स्ट, जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो इसके लिए मैंने राउट नहीं बनाया था, तो आपको यहाँ पे देखो 404 पेज नॉट फाउंड यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। ये मेरा ग्लोबल 404 पेज है जो मेरी पूरी एप्लीकेशन के लिए काम कर रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई अगर होम राउट में अगर कोई गलत यूआरएल आ जाता है, अगर कोई गलत राउट आ जाता है, तो उसके लिए आप ये वाला पेज नॉट फाउंड नहीं दिखाओ, बल्कि इसके लिए मैं एक स्पेसिफिक 404 पेज बनाना चाहता हूं जिसमें मैं कोई अच्छी सी एनिमेशन करूंगा, कुछ और अच्छा सा दिखाना चाहता हूं, कोई डिफरेंट 404 पेज मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं ये ग्लोबल वाला दिखाना नहीं चाहता। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप इस स्पेसिफिक राउट के लिए 404 पेज बना सकते हो, जिसको हम कहते हैं नॉट फाउंड पेज फॉर स्पेसिफिक राउट, ठीक है। तो वो कैसे बना सकते हैं, वो आपने सिंपल क्या करना है, किस राउट के लिए बनाना है, होम राउट के लिए। तो आप आ जाओ यहाँ पे होम वाले फोल्डर के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आकर आपने क्या करना है, फोल्डर बनाना है। जो काम हमने पिछली वीडियो में किया था, हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था, कैच ऑल सेगमेंट्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। जिस तरह से वहां पे फोल्डर बनाते थे सेम वैसे ही फोल्डर बनाना है आपने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करना है, इस स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करना है। इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी फोल्डर का नाम देना है उससे पहले आप यूज करोगे 3 डॉट्स का, जो हमारे वेरिएबल आर्गुमेंट्स का कॉन्सेप्ट था, जिसको मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पिछली वीडियो को जरूर देख लेना। जब भी आपने स्पेसिफिक राउट के लिए पेज नॉट फाउंड बनाना होगा तो आप सिंपल क्या करोगे, उस राउट के फोल्डर में आओगे, यहां पर आकर आप क्या करोगे, एक नया फोल्डर बनाओगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे, यहां पे आके 3 डॉट लगाओगे और यहां पे इस फोल्डर का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। जरूरी नहीं है नॉट फाउंड दो, पेज नॉट फाउंड दो, कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। मैं यहां पे आके इस फोल्डर का नाम रख देता हूं पेज नॉट फाउंड, ठीक है। कुछ भी नाम आप यहां पे रख सकते हो, जरूरी नहीं है कि यही रखना है। बस क्या चीज जरूरी है कि स्क्वायर ब्रैकेट आने चाहिए और नाम से पहले 3 डॉट लाजमी आने चाहिए। इस नाम से आपने क्या कर लिया, फोल्डर बना लिया, और इस फोल्डर के अंदर आपने किस नाम से फाइल बनानी है, page.js के नाम से यहाँ पे फाइल बनानी है, ठीक है। मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं इसी चीज को यहाँ पे कंट्रोल ए करूंगा, कंट्रोल सी करूंगा और यहाँ पे लाके कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। इस कंपोनेंट का नाम आप यहाँ पे चेंज कर दो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रख देता हूँ राउट बेस्ड, ठीक है, राउट बेस्ड पेज नॉट फाउंड, ठीक है। इतना बड़ा नाम हम यहाँ पे रख देते हैं, राउट बेस्ड पेज नॉट फाउंड, ठीक है। कंट्रोल ऐसे क्या कर लूंगा, सेव कर लूंगा और यहाँ पे आके हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि आपको पता चले, पेज नॉट फाउंड फॉर स्पेसिफिक राउट, ठीक है। फॉर स्पेसिफिक राउट की जगह हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर होम राउट, ठीक है। तो हम यहाँ पे आके लिख देते हैं फॉर होम राउट। कंट्रोल ऐसे क्या कर लूंगा, सेव कर लूंगा, यहाँ पर आऊंगा। यहाँ पर आने के बाद पहले जब मैंने होम के आगे क्या लिखा था, मैंने नेक्स्ट लिखा था, तो मेरे पास ग्लोबल 404 पेज आ रहा था। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा नेक्स्ट और जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, स्पेसिफिक राउट के लिए जो मैंने 404 पेज बनाए वो यहाँ पे रेंडर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्पेसिफिक राउट के लिए भी पेज नॉट फाउंड बना सकते हो, जिसको क्या बोला जाता है, पेज नॉट फाउंड फॉर स्पेसिफिक राउट, ठीक है। उसको बनाने का तरीका भी आपने देख लिया कि जिस राउट के लिए बनाना होगा उस राउट के अंदर जाकर आपने वेरिएबल आर्गुमेंट्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए एक फोल्डर बनाना है। फोल्डर कैसे बनाना है कि स्क्वायर ब्रैकेट्स आ जाएंगे, 3 डॉट्स आ जाएंगे और आपके फोल्डर का नाम, और उस फोल्डर के अंदर page.js के नाम से फाइल बना लोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसका पेज नॉट फाउंड फॉर स्पेसिफिक राउट। और अगर आपने ग्लोबल पेज नॉट फाउंड बनाना है तो आपने सिंपल क्या करना है कि आप अपने इस src
फोल्डर के अंदर जो आपका ऐप का फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर आपने क्या करना है, रूट डायरेक्टरी में ही not-found.js के नाम से आपने एक फाइल बना ली और उसके अंदर आप जो भी काम करोगे वो आपका पेज नॉट फाउंड बन जाएगा, लेकिन ग्लोबली। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। सोर्स कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। इस नेक्स्ट.जेएस की प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और इसके साथ साथ इस रिएक्ट.जेएस के कोर्स को जरूर एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको रिएक्ट.जेएस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखा दी गई है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को भी जरूर एक्सेस करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और ये नेक्स्ट.जेएस की प्लेलिस्ट तो है ही आपके लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।